फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को नहीं जानते। आज हिंदुस्तान का इतना बड़ा मुल्क है, तो इतने बड़े मुल्क के वो मालिक नहीं थे। आधी दुनिया से ज्यादा जिनके अंडर में, आधी दुनिया से ज्यादा जिनके अंडर में, अगर वो चाहते तो यूरोप के जिस शहजादी से चाहते अपने बेटे का रिश्ता कर देते। हर आदमी आजकल अपना रेंज देखता है। प्रधान जी है तो प्रधान जी अपने रेंज का, ताजिर है तो ताजिर अपने रेंज का, एमएलए है तो वो अपने रेंज का, सांसद है तो अपने रेंज का, अमीर दौलतमंद है तो अपने रेंज का। लेकिन फारूक आजम खलीफे दोम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। रात की तारीकी सन्नाटे का आलम, सारी दुनिया महवे ख्वाब है। मदीने के लोग ठंडी ठंडी हवाओं में सो रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम अपने गुलाम के साथ नंगे कदम है मदीने की गलियों की सैर कर रहे हैं। मेरी सल्तनत में कोई मजलूम तो नहीं है, मेरी सल्तनत में कोई भूखा तो नहीं है, मेरी हुकूमत में कोई परेशान हाल तो नहीं है। सारे मदीना जब सो रहा है, वो मदीने की गलियों की चक्कर काट रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए। आखिरी पहर आ गया। आखिरी पहर में एक दीवार से टेक लगाकर जमीन पे बैठ गए। इतनी बड़ी शख्सियत, आधी दुनिया से ज्यादा जिनके कब्जे में हो, टेक लगाकर दीवार से बैठ गए, थक गए। गुलाम भी था। अंदर से कुछ आवाज आ रही है, रात का आखिरी पहर। गुलाम ने कहा हुजूर, जरा इको कम कर दो माइक का, बेटा इको कम कर दो, इको कम कर दो। गुलाम ने कहा हुजूर, घर के लोग जग रहे हैं, कुछ आवाज आ रही है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया गौर से सुनो, कहीं कोई मजलूम तो नहीं है, कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं किसी दर्द दुख में मुब्तला तो नहीं है। एक बूढ़ी माँ की आवाज, ओ बेटी दूध में पानी मिला दे। लड़की ने कहा माँ, अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है। माँ कहती हो बेटी, आज अगर तू दूध में पानी नहीं मिलाती है तो कल हम भूखे रह जाएंगे, कल हमारा फाका होगा, कल हमें खाना नसीब नहीं होगा। लड़की जवाब देती है माँ, भूखे रहना गवारा है, फाके से रहना गवारा है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ मैं कोई काम करूं ये मुझे गवारा नहीं है। माँ कहती बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है माँ, अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया। माँ कहती है बेटी, रात की तारीकी सन्नाटे का आलम, हु का आलम है, अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं देख रहे हैं। बेटी जवाब देती है माँ, अमीरुल मोमिनीन अगर हमें नहीं देखते हैं, उनका और हमारा मालिक तो हमें देख रहा है, सबका परवरदिगार हमें देख रहा है, हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। मसला सुन लो, अगर कोई दूध बेचने वाला हो तो बिगड़ न जाए, लोग हैरत में पड़ जाते हैं। गौर से सुन लो मसला। कोई भी दूध बेचे, कोई चीज बेचे, आपकी अपनी चीज है, अगर दूध में पानी मिला दो तो बता दो ये दूध में पानी मिला है, इसको मैं 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया लीटर, जो आप चाहो बेचो, ये बता दो भाई इसमें पानी मिला है, मैं इतने लीटर दे रहा हूं, लो या ना लो, ये जायज है। और ये पेवर दूध है, इसको मैं 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 120 रुपया लीटर दे रहा हूं, सही सही बता दो, कोई गुनाह नहीं। इस दूध में पानी मिला है, इतने रुपया लीटर है, ये दूध पेवर है, हम 100, 150 जितना चाहो उतना मांगो, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दूध में पानी मिलाओ तो कहो अल्लाह की कसम हमने पानी नहीं मिलाया, ये हराम है, नाजायज है। अब जरा मसला सुनो। अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया। मां नाराज होती रही। बेटी ने कहा माँ, हम फाके से रह लेंगे लेकिन दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने हमें मना फरमाया है, हम भूखे रह जाएं, फाके से रह जाएं, कोई बात नहीं है। माँ नाराज हो गई, समझा झमझा के थक गई, पानी नहीं मिला तो नाराज होकर चुपके से सो गई। गुलाम ने कहा हुजूर, आवाज बंद हो गई, फजर की अजान का वक्त हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इस घर पे निशान लगा दो, घर पे निशान लगा दिया। सुबह जब फारूक आजम का दरबार सज गया, पुलिस को भेजा, जाओ पुलिस
उस घर में जितने लोग हैं सबको लेके आओ। आई पुलिस लेकर गई 2 लोग, एक बूढ़ी माँ है, एक जवान बेटी। फारूक आजम की अदालत में दोनों खड़े हैं। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, माँ तुम्हारे घर में और कौन है? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं ठहरी एक बेवा औरत और ये मेरी यतीम बच्ची। का तुम्हारे घर में और कोई? का कोई नहीं है, इसके बाप फला जंग में शहीद हो गए, मैं यतीम हूँ, मैं बेवा हूँ, ये यतीम बच्ची है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? औरत बूढ़ी जवाब देती, अमीरुल मोमिनीन हमारे पास एक बकरी है, वो बकरी दूध देती है, हम दूध बेच देते हैं, जो पैसा मिलता है उससे हम दोनों का खाना हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, रात की क्या बात हो रही थी? बूढ़ी माँ कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन कल रात ये बकरी बीमार हो गई, कल शाम को ये बकरी बीमार हो गई, दूध उसने बहुत थोड़ा दिया। मैंने अपनी बेटी से कहा दूध में पानी मिला दे ताकि इतना पैसा मिल जाए कि दोनों का खाना हो जाए, लेकिन इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है। मैंने कहा, ओ बेटी अगर दूध में पानी नहीं मिलाएगी तो कल हमारा फाका होगा, कल हम भूखे रह जाएंगे, क्योंकि बीमार है बकरी, उसने दूध बहुत थोड़ा दिया है। मैं कोशिश करती रही दूध में पानी मिला दे, लेकिन इसने कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन हमें मना फरमाए। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन रात की तारीकी में हमें नहीं देख रहे हैं। लड़की ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन अगर हमें नहीं देखते, उनका और हम सबका खालिक को मालिक हमें देख रहा है। ये कहकर वो औरत रोने लगी, आंसू लड़ी था, खामोशी छा गया मजमे में। फारूक आजम का दरबार सजा हुआ है, उसी दरबार में अमीरुल मोमिनीन रोते रोते खड़े हुए। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह की कसम उमर अगर बूढ़ा ना होता तो इस नेक लड़की से निकाह कर लेता। मेरे बेटों में है कोई बेटा जो इस नेक लड़की से निकाह कर ले? हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के बेटे हजरत आसिम खड़े हो गए, अब्बा जान मैं इस नेक लड़की से निकाह करूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे का निकाह उस नेक औरत से कर दिया। फिर उस नेक औरत से एक बच्ची पैदा हुई, फिर उस बच्ची के बतन से इस्लाम का सबसे पहला मुजद्दिद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि माँ जब नेक होती है तो बेटा नेक होता है। लेकिन आज हमारी सोच क्या होती है? हमारी सोच होती है औरत ऐसे लाएं जो डांस करे, औरत ऐसे लाएं जो नाचे, औरत ऐसे लाएं जो फुल मेकअप करके जमाने को दिखाए। अल्लाह की कसम जरा सोचो, आज के चंद साल पीछे चले जाओ, पहले जब दुल्हन की डोली आती थी, आज के 30 साल पहले, हो सकता है आपके गांव में भी रिवाज रहा हो, 30-35 बरस पहले जब भी औरत की डोली गांव में आती थी तो कहां लोग डोली डायरेक्ट घर में नहीं लाते, गांव के बाहर डोली रोक देते, इत्तिला भिजवाते, दुल्हन की डोली आ गई, बूढ़ी माँ कहती ठहरो, रुके रहना। कहां लोग दुल्हन की डोली को नीचे उतारे बैठे हुए हैं। एक बूढ़ी माँ घर में जल्दी जल्दी वजू करती है, वजू करके कुरान मुकद्दस उठाती है, कुरान सीने से लगाकर डोली की तरफ दौड़ती है, फिर जाकर दुल्हन का डोली का पर्दा हटाती है और दुल्हन से कहती है, ओ नवी नवीली दुल्हन, ले तू अल्लाह का कुरान देख ले, खुदाए पाक की किताब देख ले, अल्लाह का कुरान देख ले। बूढ़ी माँ वरक पलट पलट कर कुरान दिखाती, फिर कुरान बंद कर देती, बूढ़ी माँ कुरान सीने से लगाती, अब कहारों से कहती डोली घर पे लेके चलो। हजरात, ये बूढ़ी माएं ऐसा क्यों करती थी? अल्लाह की कसम,
एक मैसेज, एक पैगाम था, ऐ नवी नवेली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आ रही है, तेरी पहली निगाह ससुराल की आलीशान बिल्डिंग न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान महल न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान बेडरूम न देखे, ससुराल में तेरी पहली निगाह अगर कुछ देखे तो खुदाए पाक का कुरान देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्ने शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताकि तू अपने ससुराल की तेरी पहली निगाह बिल्डिंग इमारत न देखे, बल्कि तेरी पहली निगाह कुरान देख ले, ताकि तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे, तेरी निगाहों में कुरान दमकता रहे। लेकिन आज हम कुरान नहीं दिखाते। आज हम लोग क्या करते हैं, पूरा गांव क्या करता है, पूरा इलाका क्या करता है, दुल्हन बैठी हुई है गाड़ी में, डोली वोली तो खत्म हो गई। एक वक्त था कि औरत की इतनी इज्जत थी कि मर्द 4 कांधे पे रखकर उसको लेके आते थे। ये एहतराम था। जब वो इस्लाम की शहजादी थी तब ये एहतराम था, मर्द अपने कंधे पर लेकर चलता था उसे। आज क्या है, गाड़ी में दुल्हन बैठी होती है और गाड़ी धीरे धीरे सजी हुई चल रही है और आगे आगे कुछ नचनिया, दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम, बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और डांस हो रहा है, नाच हो रहा है। ये कौन है, ये कमर कौन हिला रहा है? अल्लाह की कसम, जो नारा लगाते हैं हम गौसे आजम के दीवाने, नारा लगाते हैं गौसे आजम के मस्ताने, नारा लगाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने, सैयदे सालार के मतवाले, वही वो कमर हिला रहे हैं। आज के 30 साल पहले अगर कोई नाच दे तो मुसलमान अपने कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं करने देते। कहते हैं नचनिया पदनिया को हम अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे। बड़ी जात के लोग नहीं दफन करते थे। और आज दुल्हन होती है गाड़ी में, वो नाच रहे, खूब नाच रहे। दुल्हन भी सोच रही यार इन लोगों को नाच बहुत पसंद है, इसका मतलब वो अब माइंड मेकअप कर रही है, माइंड बना रही है खूब। अच्छा मेरे ससुराल वालों को डांस बहुत पसंद, नाच बहुत पसंद है। अब वो जब घर में आई फिर वो नाच जब शुरू कराती है और घर वाले नाचते हैं तो सीधे पहुंचेंगे हुजूर जमाले मीना करम करो, औरत आई है तंग कर रखी। जमाले मीना शाह मद्दसिल्लहु अलैहि, हुजूर महबूबुल उलमा की बातें आपने नहीं मानी। अल्लाह की कसम बुजुर्ग हस्ती दिन भर बैठकर नसीहत किया करते थे, आंखों से आंसू छलक जाया करते थे। अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को अपनाओ, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को दिलों में जगह दो, शादियां करो, सादी शादियां करो, इस्लामी तौर तरीका अपनाओ। हमेशा महबूबुल उलमा और हुजूर जमाले मीना यही पैगाम देते रहे। लेकिन आज जब तुम्हें घरवाली आई, बहू आई, नचाना शुरू कर दी, अब आप दौड़ते हो। आज तक एक बात आपने नहीं मानी है, लेकिन आज कदमों में आ गए हो। अल्लाह की कसम इन लोगों की दुआओं में वो बरकत है कि तकदीरें बदल जाया करती है। लेकिन ये लोगों, इससे पहले कि तुम परेशान हो, दुआ के लिए दर बदर ठोकरें खाओ, तुम अपने हालात को बेहतर कर लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। सबसे बेहतर निकाह। डीजे पीजे बना के 10-15 हजार लेके आ जाते हैं और इमाम साहब ने कहीं कह दिया हमें 2100 रुपया दे दो तो तन जाते हैं। 2100 नचनिया पदनिया को 2100 ना 10,000 ले ले। और जो इमाम साहब बेचारे साल साल तुम्हारी खिदमत करते, उनके लिए अगर पैसा देना होता है तो वो पैसा बड़ा वजन हो गया। इतना पैसा मांग लिया, नचनिया मांगा तुरंत दे रहे हो, ढोल वाला मांगा तुरंत दे रहे हो, डीजे वाला मांगा तुरंत दे रहे हो। इमाम जिसने तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी के लिए, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा रब की बारगाह में कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं मांगता है, मौला इसके बच्चे को सलामत रखना, इसके घर वालों को सलामत रखना। जिस वली के दरबार में जाता है अपने गांव वालों की सलामती के लिए दुआ करता है। आज खुशी का मौका है। नचनिया पधनिया को तुम पैसे दे सकते हो, लेकिन अपने हाफिज कुरान, आलिम कुरान को नजराना देने में आपको गिरा महसूस होता है।